पांच राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। राहुल गांधी ने ओबीसी पर फोकस करते हुए कहा कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं और उसमें से 3 ओबीसी हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ दिखावे के लिए ओबीसी से नाता जोड़ते हैं, उनके लिए कतई काम नहीं करते। राहुल कहते हैं कि हमारे सीएम 4 हैं और उनमें से 3 ओबीसी हैं। बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं लेकिन एक ही ओबीसी है। मैंने संसद में उदाहरण दिया कि देश में 90 सचिवों में केवल 3 ओबीसी वर्ग के हैं। इसे लेकर आज तक कुछ नहीं कहा गया। इन तमाम चीजों से साफ था कि नरेंद्र मोदी इस बात पर सहमत हैं कि देश में जिनकी आबादी 50% के करीब है, उनकी सत्ता में भागीदारी ना के बराबर हो। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी के पक्ष में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से इसमें काफी इजाफा हुआ है। यदि पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर निगाह दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोटर लामबंद हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस की पकड़ यहाँ कमजोर हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी वोट मिला 22%। 2014 के लोकसभा में बीजेपी को मिला 34%, कांग्रेस के पाले में आया 15%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला 44%, कांग्रेस के खाते में आया 15%। 5 राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां लोकसभा की सीटों की बात करें तो 5 राज्यों में लोकसभा की सीटें हैं। कुल सीटें 83। बीजेपी 2019 में पाई थी 65, कांग्रेस को 2019 में मिले थे 6। खास बात यह है कि इन राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई खास रोल नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तेलंगाना की बात की जाए तो वहां भी केसीआर की पार्टी किसी के साथ नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात करके ओबीसी कार्ड खेल दिया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और इस मुद्दे पर कांग्रेस की नजर है। इसमें पार्टी कामयाब हुई तो उसकी स्थिति इंडिया के भीतर भी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।